ऑरा को जो है हम इस टाइम पीरियड पे इनहेंस कर सकते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। आप देखोगे कि शिव जी के जो मंत्र भी होते हैं ना, ओम, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं हरोम, ये दो मंत्राज ऐसे, ये बीज मंत्राज हैं, हम पूरे मंत्र की बात नहीं कर रहे। पूरा मंत्र जैसे महामृत्युंजय का भी आप आज के डेट में जाप कर सकते हो, और बोला जाता है कि रात को इसका जाप करने से इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो आप आज जो है इसका जाप जो है वो कर सकते हो। रात को आफ्टर मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, या रात को जब भी आप फ्री हो तब इसका जाप कर लो। और आज की रात हम मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारी जितनी भी अंदर की नेगेटिविटी होती है वो भी रिलीज करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, कर्मा तो रिलीज होता है, प्लस हम अपनी नेगेटिविटी को भी रिलीज कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा को ज्यादा ओपन अप कर सकते हैं। हार्ट चक्र में जो जब हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होने का कारण क्या होता है कि हम लोग जो है किसी को भी देख के जेलस हो रहे हैं, किसी को भी देख के हम लोग जो है कोई हमसे अच्छा कर रहा है तो हम देख नहीं पा रहे, या उससे हमको लग रहा है कि यार ये हमसे क्यों अच्छा कर रहा है, हमें जेलिसी की भावना, रिजेंटमेंट या फिर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। इन सब चक्रों के कारण क्या होता है, हमारा जो हार्ट चक्र होता है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। और शिव जी के साथ अगर हम मेडिटेशन करते हैं और शिवरात्रि में अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि हम अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर सके इस टाइम। तो हम ओम चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे आज की मेडिटेशन। और ओम चैंटिंग जो है उसको हम ओम नहीं बोलते हैं, हम उसको अम से चैंट करते हैं। ओम जो है वो अ उ म, उससे मिलकर बनता है। ओम जो है एक वर्ड के रूप में जब मैं उसकी बात करती हूँ तो हम उसको ओम बोलेंगे, लेकिन जब मैं बात करती हूँ ओम को एक ध्वनि के रूप में तो हम उसको अम बोलते हैं। ओम को बनाया इस तरीके से गया था, कहते हैं कि जो पहली ध्वनि इस ब्रह्मांड की थी वो ओम ही थी, मतलब अम ही थी। ठीक है, अम इस तरीके से बना गया कि जब हम उसको बोलते हैं ना तो कोई गूंगा भी हम चैंट कर सकता है। हम बोल के देखते हैं अम, आपकी जीभ यूज हो रही है इसमें? नहीं हो रही ना। तो इससे क्या है कि जब कोई गूंगा भी बोलेगा ना, इसकी चैंटिंग गूंगा भी कर सकता है, तो वो भी मेडिटेशन का फायदा ले सकता है और इसकी चैंटिंग करके अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। तो हम ओम से ही आज का अपना मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं आपको बोल के दिखाऊंगी, एक गहरी सांस हमको लेनी है। ठीक है, एक, और ऐसी मतलब इतनी गहरी सांस लेने की वो सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए, और जब हम रिलीज करें तो बिल्कुल नाभि से बाहर तक वो सांसें जो है हमारी रिलीज होनी चाहिए। और जब मैं उसको चैंट करूंगी तो मैं करूंगी ओ, इतना लंबा आपको लेके जाना है। ठीक है, और मैं तो बोलूंगी साथ में आप लोग को भी बोलना है। तो सबको मैंने म्यूट कर दिया, किसी का सुनाई नहीं देगा। तो आप अपने जहां जहां पर भी बैठे हो एक कैंडल आप लोग जला सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं इस टाइम पे, कार्मिक बॉन्डेजेस को रिलीज करने की मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अपने आसपास जो है एक कैंडल जला लो। कैंडल जो है वो एक फायर एलिमेंट है। ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, अगर किसी के पास कैंडल नहीं है तो आप जला सकते हो। ब्लैक कलर की कैंडल छोड़ के कोई भी कैंडल आप जला सकते हो। बाकी धूप बत्ती है तो धूप बत्ती जला लो, अगरबत्ती है तो अगरबत्ती जला लो। एक ग्लास साथ में पानी रख सकते हो। पानी मैं इसलिए बोल रही हूँ साथ में रखने के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग सारी चीजें रिलीज कर रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को खाली कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको खाली, जैसे एक होता है ना लेडीज फेशियल करवाती हैं, तो क्या होता है कि आप फेशियल करवा रहे हो तो साथ ही साथ आपको पैक लगवाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पोर्स ओपन नहीं छोड़ने। इसी तरीके से जब हम कुछ रिलीज करते हैं तो हमको फिर से भूख लग जाती है और फिर खाना खाते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब हम अपनी कार्मिक चीजों को बॉडी से रिलीज करेंगे, नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के बाद हमको पानी, और पानी सबसे अच्छा एलिमेंट है अपनी बॉडी को फिलअप करने के लिए। समझ में आया क्यों पानी बोल रही हूँ? और फायर एलिमेंट अपने पास रखना, इसलिए हम कैंडल जला रहे हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी जो है हमारे आसपास उस टाइम पीरियड पे ना आ सके। समझ में आया? अभी सब लोग रख लो पानी का गिलास और एक अगरबत्ती, धूप बत्ती या कैंडल, जो भी आपको पास अभी फिलहाल अवेलेबल है वो आप अपने पास रख सकते हो।
हाथों को जो अपनी लैप्स पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी रिसीविंग पोजीशन होती है। इस तरीके से करके अपनी लैप पे रख लोगे हाथों को आप। स्टार्ट करें? सब लोग अगर सेटल डाउन हो चुके हैं तो चलिए। जिसने भी स्पेक्स वगैरह पहने हुए प्लीज उतार दीजिएगा। इनहेल, आंखें आईज क्लोज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कनेक्टेड, एक्सेल, डीप इनहेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल जब करेंगे तो अपने आसपास की सारी पॉजिटिविटी को इनहेल करेंगे, और एक्सेल जब करेंगे तो अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपका माइंड जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। जो दिन भर की थकावट थी उसे पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए। कोई भी नेगेटिविटी जो है अब आपके आसपास नहीं है। ओम की चैंटिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए आपकी जो सांसें हैं वो बिल्कुल नाभि तक जानी चाहिए। ओ, इनहेल करेंगे। ओ, कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। जब हम ओम को चैंट करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ओम की ध्वनि के साथ एकदम रिलीज होती चली जा रही। सब लोग चैंट करेंगे। ओम, 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 ओम।
ओ। ओ। आपके अंदर की और आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो चुकी है। अब हमारा फोकस जो होगा हमारे पैर के तलवों के नीचे होगा। इमेजिन करेंगे कि आपके पैर के तलवों के नीचे से थिक रूट्स जो हैं वो मदर अर्थ की तरफ बढ़ रही है और मदर अर्थ के अंदर जा पहुंची है। मदर अर्थ के कोर के अंदर जाकर हमें एक बड़ा सा क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। और हमारी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो चारों तरफ से उस क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को कवर कर चुकी है। आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुकी है। मदर अर्थ जो है हमारी एनर्जी को ग्राउंडेड कर रही है। फोकस क्राउन चक्रा के ऊपर होगा। यूनिवर्सल ब्लू लाइट जो है वो हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से कवर हो चुकी है और प्रोटेक्ट हो चुकी है यूनिवर्सल ब्लू लाइट के साथ। 5 काउंट से अब हम लोग जो है अपने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हम लोग जो है अपने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक ब्यूटीफुल गार्डन में हम पहुंच चुके हैं। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां जो है हमें दिखाई दे रही हैं। हम धीरे धीरे उस गार्डन से होते हुए एक टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं।
जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। हम लोग जो है सीढ़ियों तक जा पहुंचे हैं। और जो सीढ़ियां हैं वो क्रिस्टल की बनी हुई है। और एक एक करके हम सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और मंदिर के मेन गेट तक पहुंच चुके हैं। मंदिर के मेन गेट से हम एंट्री ले चुके हैं। और वहां बड़ी सी शिवजी जी की मूर्ति जो है हमें दिखाई दे रही है। और हम लोग जो है वहां पर माथा टेक रहे हैं। और आप देखोगे कि आपको सपोर्ट करने के लिए जो आपके गॉड गॉडेस हैं वो भी आ चुके हैं, जिनमें हम विश्वास रखते हैं। हमें जो है अपने कार्मिक पैटर्न्स को, नेगेटिव बिलीफ्स को रिमूव करना है, अपने ऑरा को क्लिंजिंग करना है। तो हम जो है अपने शब्दों में आप लोग जो है लॉर्ड शिवा के सामने प्रे कर सकते हो कि आपके कर्मा को जो है वो रिलीज किया जाए। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में बने हुए हैं उन्हें रिलीज किया जाए। हेल्थ इश्यूज अगर किसी को मेजर तौर पे आ रहे हैं तो वो रिलीज हो। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है वो रिलीज हो। जो भी अभी आप रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ या किसी भी और तरीके को लेकर प्रॉब्लम में हो तो आप प्रे कर सकते हो लॉर्ड शिवा से कि आपके सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज कर। लॉर्ड शिवा जो है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनके हाथों से वाइट लाइट जो है, यूनिवर्सल वाइट लाइट, ब्लेसिंग के तौर पर आपके ऊपर आ रही है। और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलीज होती चली जा रही है। आपके चक्रास जो हैं वो हील हो रहे हैं। लॉर्ड शिवा की जो लाइट है वो आपके रूट चक्रा से होते हुए सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा तक जाते हुए आपके थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे जा रही है और आपके सारे कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर रही है। थोड़ा सा हैवीनेस आपको फील हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, हील हो रही है। आपकी अगर कोई विश है तो आप इस मोमेंट पे अपनी विश भी बोल सकते हैं।
जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो रिमूव हो चुके हैं। आपका ऑरा जो है वो क्लिंजन हो चुका है। आपका ऑरा जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू बोलेंगे लॉर्ड शिवा को, माथा टेकेंगे मंदिर में और मेन गेट की तरफ वापस आएंगे। गार्डन से होते हुए धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस की तरफ वापस आएंगे। फाइव काउंट से हम जो है अपनी कॉन्शियस माइंड की तरफ वापस आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हम अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ वापस आ चुके हैं। अभी भी हमारी जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड है। अभी भी हम प्रोटेक्टेड हैं। हाथों को मूव करेंगे, पैरों को मूव करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। थैंक यू बोलेंगे लॉर्ड शिवा को, मदर अर्थ को, यूनिवर्स को, यूनिवर्सल ब्लू लाइट को, जितने भी देवी देवता, एंजल्स जो हमारे साथ हैं, उन्हें थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रब करेंगे अपने हाथों को और अपने फेस पे रखेंगे और सारी एनर्जी जो है, यूनिवर्सल एनर्जी, उसे ऑब्जर्व करेंगे। और एक बड़ी सी स्माइल के साथ जो है आंखें ऊपर खोलेंगे। हाँ जी, कैसा रहा? हैवी हैवी थी एनर्जी? जया। मैम मेरे को सर में बहुत भारीपन हो जाता है जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ। एक मतलब स्वीट सा हैवीनेस होता है सर में ना, जैसे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। लेकिन नाउअडेज आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन, आपको तो पता ही है, तो टैरो कार्ड में भी करते हैं, तो दर्द रहता ही रहता है, एक भारीपन सा रहता ही रहता है। अभी मैंने किया, आज सारा दिन ठीक था, लेकिन जैसे अभी मेडिटेशन किया सर में भारीपन आ गया। मैंने बोला था ना, जिस भी एरिया में आपको इश्यू होता है ना, वहां से जब एनर्जी रिलीज होती है तो हैवीनेस आती है। और ये मैंने आपको जब मेडिटेशन हम कर रहे थे तब भी बोला था। बिल्कुल, हाँ जी, पानी पी पी सकते हो। अगर आपको हैवीनेस लगती है ना मेडिटेशन के दौरान, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा साइन है कि आपकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो रिलीज हो। तो मैम वो काफी टाइम तक रहती है, जैसे अभी भी है सर एकदम से भारी हो गया। तो वो रहती, अब वो रिलीज होगा। अब एक चीज देखो, मान लो मैं आपके शरीर में एक इंजेक्शन घुसा दूं, ठीक है, और घुसाने के बाद उसको मैं निकाल दूं। अब वो पेन तो भरने में टाइम लेगा नहीं लेगा? तो पेन तो देगा ना कुछ टाइम के लिए। हम्म।
अब इसी तरीके से मैंने दीवार में कील ठोक दी, अब वहां से मैंने कील निकाल दी, तो क्या वो भर जाएगा उसी टाइम पे? मुझे किसी और चीज से उसको भरना पड़ेगा। तो वो एक दाग, वो कहीं ना कहीं वो रह ही जाता है, वो समय के साथ भरता है। तो मैं गुस्सा इसीलिए किस वजह पानी से आता पियो, है? अभी इसीलिए पानी पियो, उसको फिलअप करो अपनी एनर्जी को, जो भी रिलीज हुआ है। ठीक है। मैं आज के जैसे गुस्सा नहीं है, एक बटन ऑन करने की देर है, ऐसे फटती हूँ सब पे, किसी कोई भी आ जाए सामने फट जाती हूँ बम की तरह। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी नाउ तो वाले अभी सही सलामत हो ना आप। अभी तो नहीं फटे। सामने वाले को भी फाड़ देती हूँ, ऐसा हो गया। ये भी कहते बहुत ज्यादा फटती रहती है, जरा सा कुछ बोलो तो सही, ऐसे फटती बम की तरह। मैंने कहा पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, आई डोंट नो, बट मैंने कहा मे भी रिलीज नहीं हो रहा है हमारा जो अंदर जो नेगेटिविटी दबी हुई थी। नाउअडेज आई फील, ये आपने कहा ना कुछ हमारे साथ लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं। बिल्कुल, एकदम से देखो, जब चीजें रिलीज होती है ना, एक आपको वो चेंजेस जो है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिलीज करने की उस पे होते हैं ना, तो किसी के घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, तो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस चीज को समझो, जो चीज आपके साथ शायद 6 साल 7 साल में होने वाली थी, वो आप रिलीज कर रहे हो 10 दिन 15 दिन या 1 साल में, जितने भी टाइम। अब वो 6 साल की चीजें 1 साल में निकलेंगी, तो भैया वो ज्यादा तो होगा ही, होगा ना। ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है, वो रिलीज होता है आपका। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, रे प्रीति। मैम मेरे बेटे ने किया आज, उसने भी आपके मेडिटेशन किया। कहता मम्मी मेरी आंखें जल रही हैं और सर भारी हो रहा है। कहता मैम से पूछो कि मुझे गुस्सा आता है, मैं उसके लिए क्या करूं। वो बैठा है मेरे साथ। आई वो देखो, मेरे को साथ बैठ के एक वो उसने गुस्से वाली एक गुस्से वाली मैं भी हूँ। मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, एक टाइम पे मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मुझे लगता था मेरी नसें फट जाएंगी सर की। मेरा जो तरीका था वो गुस्सा कम कर, मैं ये नहीं कह रही अभी भी मेरा गुस्सा खत्म हो गया, हाँ, लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत कम हो गया। पहले जहां मेरे को गुस्सा आता था किसी पे, वो अगर हफ्ता हफ्ता महीना महीना भर चलता था, तो वो आज की डेट में शायद 2 घंटे 3 घंटे आके खत्म हो जाता है। तो उससे क्या है कि ये कहीं ना कहीं देखो टाइम लगेगा। अब एक दिन आपने किया, आप एक दिन में सोचोगे मेरा गुस्सा भी खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। मेरे को इस स्टेज में आने के लिए 6 साल लगे हैं। तो वो रिलीज जब हो, और ये समझ लो कि रिलीज हो रहा है आपका। ठीक है, धीरे 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 इसका इफेक्ट जो है वो कम 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 होता चला जाए। और मैम मेरा मेरे को जो तरीका रहा है गुस्सा कम करने को लेके, वो है सिर्फ मेडिटेशन। सुन देखा मैम क्या। मैं मैम खुद मेरे को नंबर 1 वाली हूँ, खुद। ठीक है, ये भी मैं हर नंबर बार वन है। बताती रहती हूँ कि मैं खुद नंबर 1 वाली हूँ, तो सोचो मेरे को ये भी कितना वन गुस्सा आता होगा। ये भी वन वन का कॉम्बिनेशन है। तो देखो टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ हम अब हम लोग अपने मत सोचो, जो हमारा कर्मा है हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर, तो टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही थोड़ा सा। तो मैम इसको मैं यही कहती हूँ, आज मेडिटेशन में बैठ, आज बैठा मेरे साथ, मेरे को देखते हैं ना तो मजा मेडिटेशन आया करते। नहीं आया? मजा आया नहीं आया, बताओ। आया। हाँ, बस रोज बैठा करो अब ऐसे। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी रेणु जी, आप तो गायब ही हो गए। इंडिया, वो कौन सी मूवी थी? मैम अभी मैं मिस हॉस्पिटल कर ही से दिया। रिलीज हो मैम अभी मैं हॉस्पिटल से रिलीज होके आई हूँ और अच्छा। अभी 15 डेज अपोलो रह के आई हूँ। तो अच्छा, आपका ऑपरेशन होना था ना, हो गया? नहीं, ऑपरेशन नहीं होना था मैम, वो तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम थी। तो फिर अच्छा। वो फिर अभी अभी अब वो थोड़ा ब्लड भी चढ़ाया है, कोलोनोस्कोपी भी हुई है। आज फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेशन की, क्योंकि टोटली बेड रेस्ट पे हूँ मैं अभी। अच्छा। तो अच्छा, अभी। हाँ, तो आज मैंने आपका देखा तो तुरंत ज्वाइन किया मैंने। और मेरे को आप मेरे को लगता है, आप बोल रहे हो मैं गुस्से वाली हूँ, मेरे को आप इतने क्यूट लगते हो ना, मुझे लगता ही नहीं आपके अंदर गुस्सा है। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा ही जाता है। मैं आपको देखती हूँ तो मेरे को पॉजिटिविटी आती है, तो मैंने आपको देखते ही सबसे पहले एक्चुअली मैंने उसका भी ज्वाइन किया था, पर मैं ना थोड़ा नहीं कर पाई, अपने आप को बैठ नहीं पाई, तो वो मैं उसमें लीव कर दिया। फिर मैंने कहा मेडिटेशन तो ज्वाइन करना है, तो अभी मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया। अभी तो टोटली, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी बंद है अभी सब, तो कोई टोटली बात। बेड रेस्ट पे हूँ, इसलिए वही मैं आपको बोलने वाली थी। पर आपसे मैंने कहा बोल दूं नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं ज्वाइन जब भी करेंगी बैच में, तो फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगी। अभी तब तक ठीक भी हो जाऊंगी। तो अभी तो बिल्कुल पूरा बिल्कुल।
मेरा स्टीरॉइड वगैरह सब चालू है, अभी बहुत हेवी डोज दवाइयाँ चालू हैं। तो बस ये पॉजिटिव हूँ मैं एकदम। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा मैम मेडिटेशन करके, और आपको देख के और भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और थैंक मुझे यू भी मैम। आपको देख के बहुत अच्छा लगा आज। तो बस मैम मैं आपको एक्चुअली में बस यही आज अब ठीक हो जाऊँगी, मैं फिर जॉइन करूँगी। हाँ, अभी उतना गुस्सा मेरे को नहीं आता है, लेकिन एक टाइम पे आता था मुझे, मैं वो चीज बता रही हूँ। बट हाँ, नहीं मैम, आप वही तो है, बहुत सब अपनी जर्नी पे है, मैं भी अपनी जर्नी पे हूँ। धीरे धीरे अभी जितना आता है वो भी रिलीज हो जाएगा, है ना। नहीं मैम, आप तो बहुत क्यूट हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, औरों को भी टाइम मिलना चाहिए। अभिलाष, हाँ जी। मैम मुझे हेलो। गूज़बम्प हाँ जी, बोलो अभिलाष, सॉरी, म्यूट हो गए आप, 1 मिनट। हाँ जी, करो अब। मैम मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे बार-बार, और चेस्ट में बहुत हेवीनेस टाइप लग रहा था। रह के चेस्ट में हेवीनेस कभी-कभी लग रहा था, बट गूज़बम्प्स आ रहे थे ऐसे। मैंने बोला था आपको, जिसको भी यहाँ पे हैवीनेस फील हुई है ना बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो ये समझ लो बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि आपकी एनर्जी रिलीज हुई। और जिनको हैवीनेस नहीं फील हुई है, तो उनकी रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करते ही हैं, आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो तो हो जाएगी। पर ये आज का टाइम बहुत अच्छा था कि आज के दिन हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। मतलब आप, मतलब मैं तो रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ, पर मुझे भी हार्ट चक्रा में, थर्ड आई पे मुझे भी हैवीनेस फील होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। थैंक यू। बहुत पावरफुल होती है ना। कभी भी जब हम किसी भगवान के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी ले रहे हैं, तो वो नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है। इवन मतलब जब मैं वास्तु पढ़ रही थी, तो हमें तो ये भी बताया गया था कि नॉर्थ इंडिया के नहीं, लेकिन साउथ इंडिया के अगर आप मंदिरों में जाते हो ना, आप वहां की भी ज्यादा देर एनर्जी फील मतलब में नहीं रह सकते मंदिरों में। आप 1 घंटा 2 घंटा रह लोगे, 5 घंटा रह लोगे, पूरा दिन जिस दिन रहने की बात आएगी ना, तो आप वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बहुत मतलब आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है वहां की एनर्जी को फील करने के लिए, रहने के लिए। तो मतलब ये समझ लो कि हम मंदिरों की नहीं बर्दाश्त कर, फिर हम तो लॉर्ड शिवा के साथ हमने मेडिटेशन किया आज। ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। मेरा भी बुलावा आ गया, जैसे सबको पता है डॉग्स को खाना देने जाना होता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए मुझे। और ओम नमः शिवाय, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।